खम्बा घनी मारू राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज करंट अफेयर्स कवर करेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मारू राजस्थान पे जो भी अभी तक मेंबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी एमआरपीएन फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग फटाफट से हमारी फैमिली का हिस्सा बने, ताकि जितने भी वीडियोस आते हैं सबके आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, और आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? डू इट नाउ। जो भी काम आप करना चाहते हैं बच्चों, उसको उसी समय कर ले, क्योंकि कभी कभी समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो हम सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, फिर हमारी तो फैमिली में बोलते हैं, बेटा रावण की कल नहीं आई, तुम्हारी क्या आएगी? तो तुम कल कल पे जो टालते रहते हो ना, तो वो कभी होता नहीं है। ठीक है, आपको पढ़ना है, रूटीन बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, तो उसको अभी से ये वाली फिलॉसफी उठा दो। मैं आपको आज की बात बताती हूँ। कल मेरी तबीयत सही नहीं थी, आप सबको पता है, आपने देखा भी होगा, वीडियो में लग भी रहा था। और कुछ कुछ मुझे बच्चों ने पूछा भी कि मैम आप ध्यान रखो अपना, कोई बात नहीं। ठीक है, वीडियोस अगर नहीं आ पाएंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज मैं सुबह उठी हूँ 3:30 AM। ठीक है, तो मुझे ये था कि कल डाल दूंगी, कल इकट्ठा करवा दूंगी, लेकिन नहीं। उसके बाद मुझे फील हुआ कि उन बच्चों का क्या कसूर जो मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी तबीयत कैसी है, और दूसरा वो लोग वेट करते हैं। तो फिर करते 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 मैं 4:15 पे उठ गई हूँ। मैंने नोट्स बनाए हैं आप सबके लिए, और फाइनली आपके सामने वीडियो है। और फाइनली आप लोगों की जो मोटिवेशन मुझे मिलती है ना पीछे से, आप लोग मेरी स्ट्रेंथ हो, तो उसका क्या रिजल्ट होगा? हर रोज तो आपको वीडियो 10-10 मिनट लेट मिलता है। आज मुझे लग रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है, आज आपको पूरे एग्जैक्टली 6:30 बजे वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग भी अपना डेली मोटिवेशन ऐसा कुछ ना कुछ ढूंढे कि क्यों आपको कोई चीज करनी है। ठीक है, उसके पीछे मोटिवेशन क्या है? आपको गवर्नमेंट जॉब बुला रही है, तो क्यों बुला रही है? कौन कौन से पुश फैक्टर है और कौन कौन से पुल फैक्टर्स है? ठीक है, तो उन कारणों को अगर डेली सोचोगे ना, तो ये लेटर वेटर और कल कभी नहीं आएगा। डू इट नाउ पे ही हमारा फोकस होगा, और हम एग्जाम को क्रैक करने में कामयाब हो पाएंगे। ठीक है, तो आज का डेली मोटिवेशन था। मेरे बारे में आप सब जानते हैं, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, मैं डॉक्टर तरुणा शर्मा अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ आरएएस और एसीएफ एग्जाम के लिए। तो आप सभी मेरे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करके। फोकस आरएएस प्रीलिम्स और मेंस का नया कोर्स है जो कि हमने स्टार्ट किया है। इसके कुछ पार्ट्स हो चुके हैं, उनके आपको रिकॉर्डिंग पीडीएफ मिल जाएगी। हमारे बैच की खास बात क्या है बच्चों, इसमें मैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को अलग अलग स्पेशल बैचेस हैं, ये दोनों सेपरेट बैचेस हैं, जिसमें आपको प्री और मेंस का सिलेबस करवाया जाएगा। 80 to 90% सिलेबस में कराऊंगी, और आपको सारे नोट्स भी मिलते हैं, और चीज़ों को बहुत आसान करके करवाते हैं। जो चीज़ बुक में थोड़ा मुश्किल आपको लगती है समझने में, तो उसको बिल्कुल सिंपल करना, चुटकियों में किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत डीप में जाके उसके फैक्ट्स को अच्छे से कवर करना, तो ये सारी चीज़ें आपको प्लस में बताई जाती है। एसीएफ के इन 3 पेपर की तैयारी आप कर सकते हैं हमारे कोर्सेज से, पेपर 1, पेपर 2 और एनवायरमेंट ऑप्शनल। और एक एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए आपको कोड भी है हमारी ही फैमिली का, एमआरपीएन का, MRP10। आप इस कोड को अप्लाई करेंगे, आप सबको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ साथ आरएएस और एसीएफ के साथ अगर आप एसआई की तैयारी करना चाहते हैं, कांस्टेबल की, रीट की, या फिर और किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो सब इसमें इंक्लूडेड है। कुछ अलग अलग सब्सक्रिप्शन, कुछ अलग अलग कोर्स के प्लान्स जो हैं, ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ही सब्सक्रिप्शन लोगे अनअकैडमी आरपीएससी प्लस, आपको बेनिफिट हर कोर्स का मिलेगा। आरपीएससी में जो चल रहा है पुराना, अभी और आने वाले समय तक, जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन है, आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता दिया, आज मैं लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि जो बच्चे मेरे बेचारे वेट करते हैं वो डेली सुनते हैं मुझे कि कैसे ज्वाइन करना है। तो आज इसको लास्ट में देखेंगे। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, किसान सूर्योदय योजना। ठीक है, अभी जो है हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। तो ये कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में लागू की गई है किसान सूर्योदय योजना? हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान या फिर गुजरात के अंदर? तो मोदी जी ने शुरुआत की है किसान सूर्योदय योजना, अपने ही राज्य से स्टार्ट की है। तो कहाँ से की है? गुजरात से। ठीक है बच्चों, कहाँ से स्टार्ट की गई है इसकी याद रखना। किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत गुजरात से की गई है। अब इसका मतलब क्या है? सूर्योदय। सूर्योदय मतलब सुबह सुबह, और किसानों को सुबह सुबह उठ के क्या करना होता है, याद है ना? जैसे मैं 3 बजे, 3:30, 4 बजे उठती हूँ करंट अफेयर्स के लिए, किसान भी खेत में जाते हैं, सबको पता होगा, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, पानी देने के लिए ट्यूबवेल खोलने जाना होता है ना? तो ये स्कीम वही है कि किसानों को सिंचाई के लिए सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक 16 घंटे, ताकि वो पानी की सप्लाई अच्छे से कर सके, उनको बिजली आपूर्ति प्रदान करनी
करनी है, ठीक है, उनको क्या करनी है, बिजली आपूर्ति प्रदान करती है। किसान क्या है, इस देश का अन्नदाता, ठीक है। तो सुबह सुबह सभी किसानों को प्रणाम। और राज्य सरकार जो है 2023 तक इस योजना के तहत, अब बिजली कैसे मिलेगी, जब ट्रांसमिशन पावर लाइंस वो सारी चीजें होंगी, तो ट्रांसमिशन का जो भी बुनियादी ढांचा है, जो भी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो प्रोवाइड कराएगी। कितने रुपए दिए हैं राज्य सरकार ने इसके लिए बच्चों, 3500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कब तक करना है ये, अगले 3 सालों तक, 2023 तक इसको पूरा करने का लिया गया है। तो याद कर लो फटाफट से, किसान सूर्योदय योजना मोदी जी ने उद्घाटन किया, कहां किया, गुजरात में। मकसद क्या है, बिजली आपूर्ति सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक 16 घंटे, इसके लिए ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने कितने रुपए का फैसला किया है इसमें देने का, 3500 करोड़ रुपए, ठीक है। इसमें बजट कितना आएगा, 3500 करोड़ रुपए। अभी हाल ही में कौन से देश ने एक जो है कैंपेन लागू किया है, नो मास्क नो सर्विस, नो मास्क नो सर्विस। हमारे इंडिया में राजस्थान में हुआ था नो मास्क नो एंट्री, और उसको किसने फॉलो किया था, अगर याद आ रहा होगा पुराना कुछ, इंग्लैंड के अंदर कॉक्सन नामक इंस्टीट्यूट था, याद है ना, और एक मिडवाइफ थी, उन्होंने पाली के जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर हर्ष, उनको मतलब उनको अप्रिशिएट भी किया था, और अपने इंग्लैंड के हॉस्पिटल्स में भी वो लगाया था, नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर्स लगाए थे, पोस्टर्स लगाए थे, ठीक है। तो अभी हाल ही में नो मास्क नो सर्विस कैंपेन कौन से देश ने लागू किया है, तो ये लागू किया है। अब देखो बच्चों, इसके अंदर ऑप्शन देखो जरा, इसमें कमाल की बात क्या है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। चीन ये काम करेगा, कभी नहीं करेगा, वो कोई सर्विस बंद नहीं करता भाई, ठीक है। चीन का साथी कौन है, पाकिस्तान, ये भी नहीं करने का। आजकल चीन की गोदी में कौन बैठा हुआ है, नेपाल, ये भी नहीं करने का, ठीक है। तो ये तीनों तो करने ही नहीं वाले, ऑप्शन देख के समझ जाओ। तो आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। ए वुड बी आवर ऑप्शन। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, बांग्लादेश जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे कई बार क्वेश्चन ना ऐसे भी निकल आते हैं, एमी कुछ भी लॉजिक लगा के निकल आते हैं। इंडिया की कौन सी स्टेट, कौन से राज्य ने अनाउंस किया है कि वो देश का पहला सैंड डून पार्क, रेत का टीले वाला पार्क बनाएगी भाई, ठीक है। और इंटरप्रिटेशन सेंटर, जिसमें उसमें डिटेल में वो व्याख्या भी करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे, ये सारी चीजें। दिमाग में तो राजस्थान आ रहा होगा, मारो राजस्थान में बहुत सारे रेत के टीले हैं, लेकिन एक और जगह पे है जहां पे लोग बहुत घूमने फिरने और ऐसे सोचते प्रिविलेज कि वहां पर गए तो मतलब कुछ मजा, कुछ तो अच्छी चीज हम करके आए हैं, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाता है लोगों में, ऐसा सा हो जाता है। केरल, तमिलनाडु, गोवा और महाराष्ट्र, समझ गए होंगे आप। तो कहाँ पे ये होगा, सैंड डून बीचेस आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, गोवा के अंदर, ठीक है। तो राजस्थान नहीं आएगा बच्चों, राजस्थान आए तो कॉन्शियस रहना, ध्यान रखना इस चीज का। पहला, इंडिया का पहला सैंड डून पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है, गोवा के अंदर बनाया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे, गोवा के अंदर, ठीक है। गोवा में, गोवा स्टेट का जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, जैसे राजस्थान का बायोडाइवर्सिटी बोर्ड होता है, जैव विविधता वाला जो बोर्ड है, उसने जो है इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दिया है, प्रपोजल दिया है। और हमें क्या है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनसे मदद मिलती रहती है। तो इस प्रोजेक्ट में कौन मदद कर रहा है, हमारी भाई वर्ल्ड बैंक। कौन मदद कर रहा है गोवा को, वर्ल्ड बैंक मदद कर रहा है। याद रखना कौन मदद कर रहा है बच्चों, वर्ल्ड बैंक। कैसे याद रखोगे, गोवा में तो घूमने के लिए वर्ल्ड से लोग आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, तो ऐसे इसको याद कर सकते हो, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अभी हाल ही में कौन सी कंट्री को यूके का 2020 का एक मेडल होता है बच्चों, जिसका नाम है ब्रुनल मेडल, ठीक है। ये अवार्ड दिया गया है फॉर इंडिया असिस्टेड, इंडिया ने इसमें सपोर्ट किया है। उस प्रोजेक्ट का नाम है मांगडेचू प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। सिविल इंजीनियरिंग में एक्सीलेंस में, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर उत्कृष्टता के क्षेत्र के अंदर भारत से सहायता प्राप्त एक प्रोजेक्ट है मंगदेचू जल विद्युत परियोजना। इसको यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने, ब्रिटेन ने 2020 का ब्रुनल अवार्ड दिया है। तो कौन सा देश है, तो ये पता चल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहां पे लग रहा है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या फिर श्रीलंका। तो ये बच्चों जो भारत ने प्रोजेक्ट लगाया है, किसकी, कहां पर है ये, भूटान के अंदर। हमारा प्यारा सा मित्र है, क्लोज सा भूटान, ठीक है। भूटान नेपाल की तरह कभी भटकता नहीं है, वो भारत के साथ है तो भारत के साथ ही रहता है हमेशा से, उसका एक स्टैंड है। और वहां पे हैप्पीनेस, लोग खुश भी बहुत है वहां पे, ठीक है। और वहां पे 500 के रुपए नहीं चलते, 100 रुपए चलते हैं। कभी घूमने जाओगे 100 रुपए कुछ छुट्टे लेकर जाने पड़ते हैं वहां पे, ठीक है। भूटान, तो इंडिया असिस्टेड मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भूटान के अंदर, ठीक है। 2020 का ये जो है मिला है सिविल इंजीनियरिंग में एक्सीलेंस के लिए, ठीक है। और वहां पे सेस भी लगता है। भूटान ने अभी थोड़े दिन पहले क्या किया था, आपके ऊपर ज्यादा सेस, जो आप लोग जाते हैं भारत में कि हमें क्या आदत होती है, कोई भी वेस्ट चीज दिखी ऐसे ही फेंक देंगे, तो उसके लिए इन्होंने ना एक्स्ट्रा टैक्स या सेस टाइप कुछ लगाना शुरू कर दिया था, सरचार्ज टाइप, ठीक है। ऐसा मतलब महंगा हो गया भूटान घूमना, कुल मिला के कहने के मतलब ये है।
लॉन्गेस्ट टेम्पल रोपवे प्रोजेक्ट, मंदिर का, ठीक है, किसी मंदिर में रोपवे प्रोजेक्ट सबसे बड़ा वर्ल्ड के अंदर कौन से स्टेट में अभी जो है उद्घाटन किया गया है? ठीक है, मंदिर में जो रोपवे होता है ऊपर ऐसे जाते नहीं है हम लोग, वो वाला प्रोजेक्ट, राजस्थान, गुजरात, केरला या फिर हिमाचल। ठीक है, तो ये कौन सा है? वर्ल्ड का सबसे लंबा रोपवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? अभी हमने पढ़ा था मोदी जी ने किसान सूर्योदय योजना कहाँ पे लागू की है, उसका कहाँ पे उद्घाटन किया गया? गुजरात में। तो ये भी बच्चों, ये भी कहाँ पे है? गुजरात में ही है। ये भी कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। आज गुजरात ज्यादा पढ़ने वाले हैं। आज का जो स्टेट ऑफ टुडे है, स्टेट ऑफ द डे जो है वो गुजरात होने वाला है। ये चीज याद रख लो। गुजरात के 3 पॉइंट पढ़ेंगे आज हम। कितने पॉइंट पढ़ेंगे? 3 पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, गुजरात। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया? अगर नहीं किया है तो कर दो, ताकि सबको बेनिफिट मिले, सबको बेनिफिट मिले। आप ही लोग मेरी स्ट्रेंथ है। ठीक है, और मारो राजस्थान को तभी हम घर घर तक पहुंचाएंगे भी। और प्लस को ज्वाइन करना चाहते हो तो बच्चों, मेरा प्यारा सा हमारा रेफरल कोड है MRP10, इसको यूज करना, आप सबको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, गुजरात। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टेम्पल जो है प्रोजेक्ट कहाँ पे लगाया जा रहा है? ये गिरनार जूनागढ़ के अंदर। कहाँ पे? गिरनार जूनागढ़ के अंदर। ठीक है, ये वही जूनागढ़ है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अलग रहने का फैसला किया था। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको जो है भारत के अंदर मिलाया था। ठीक है, ये वही जूनागढ़ है। कितने रुपए की कॉस्ट आएगी इस पे? 130 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये। गिरनाल हिल रोपवे हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? गिरनाल हिल रोपवे। अगला क्वेश्चन है, मैंने बोला ना गुजरात 3 बार आएगा, 2 बार आ चुका है किसान सूर्योदय योजना, वर्ल्ड का सबसे लंबा टेम्पल रोपवे, और तीसरा अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल जो है उसका जो है उद्घाटन किया है। ये इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कार्डियोलॉजी के लिए। कार्डियोलॉजी के मतलब हृदय के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये कौन सी सिटी में है? अब क्या किया? गुजरात नहीं बोला, सिटी बोल दिया भाई। सूरत, पटना, भोपाल और अहमदाबाद। तो कहाँ पे है ये? इंडिया का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल, कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल, तो ये है बच्चों अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद के अंदर। ठीक है, याद कर लोगे। रोपवे कहाँ है? गिरनार जूनागढ़ के अंदर। वर्ल्ड का सबसे लंबा टेम्पल रोपवे। और भारत का सबसे बड़ा हार्ट का हॉस्पिटल कहाँ पर बना है? अहमदाबाद के अंदर, पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल। पीडियाट्रिक मतलब बच्चों का, तो बच्चों का स्पेशलिटी होगा इसमें, बच्चों के जो हार्ट रिलेटेड डिजीज है उसके लिए। तो कहाँ पर बना है? अहमदाबाद। ठीक है, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन है BSE। BSE मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसने हाल ही में पार्टनरशिप की है। आजकल सबको बहुत क्रेज है, पार्टनरशिप कर रहे हैं, स्टार्टअप खोल रहे हैं। ठीक है, ताकि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जो लघु और मध्यम उद्योग हैं, उनको मदद मिल सके। ठीक है, तो किसके साथ इसने ये पैक्ट किया है? ठीक है बच्चों, इसकी हिंदी हो ही नहीं रही थी, इंग्लिश में ही पढ़ लो इसको, इंग्लिश में ही काम चला लो। मैं इम्पैक्ट हब लिख रही थी तो हिंदी में कुछ प्रभाव पता नहीं क्या कुछ आ रहा था, नहीं समझ में आ रहा था वो। ठीक है, तो इम्पैक्ट हब, एंटरप्रीनियर ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेंटिव इन्वेंटरप्रीनियर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और जो है पब्लिक एक्सेलरेटर इंक्यूबेटर। तो इसका बच्चों आंसर है, ये है इन्वेंटिवप्रीनियर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्वेंट्री, मतलब ICCI। इसको याद कैसे करोगे? BCCI से याद कर लो। ठीक है, तो BSC का B याद कर लो और ICCI का CI याद कर लो, तो आपको ये प्रोजेक्ट जो है एक तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, तो BSC ने किसके साथ किया है बच्चों? ICCI के साथ। ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स याद कर लो इसमें, उससे याद हो जाएगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, डन है। अच्छा, 2020 का पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड किसने जीता है? कौन से खिलाड़ी ने जीता है? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेरस्टेपन, रिकॉर्डो जूनिनो और वॉल्टेनिदास, किसने जीता है? तो इसका आंसर है बच्चों 2020 का पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन। ठीक है, ये जो है मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन से खेलते हैं, इन्होंने जीता है, 25 अक्टूबर को हुआ है हाल ही में। ये जो है 2020 फॉर्मूला 1 जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है उसका कौन सा राउंड था? 12वां राउंड था। ये खैर इतना डिटेल कोई नहीं जाएगा, यही पूछेंगे कि किसने जीता है। ठीक है, तो कौन सा राउंड था? 12वां राउंड था, पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स, लुइस हैमिल्टन। ठीक है, एक और बात करते हैं, ली कुन ही, इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है। ये एक बहुत बड़ी एंटरप्राइज, एक बहुत बड़े ब्रांड के चेयरमैन थे। तो कौन से समूह के ये चेयरमैन थे? ली कुन ही। तो सोनी कॉर्पोरेशन, हुआई, ठीक है, LG या फिर सैमसंग।
ठीक है, तो देखो इसको याद कर लो, आजकल मोबाइल से रिलेटेड है, तो मोबाइल दो ही चलते हैं मुझे लगता है, एक तो आप लोगों का एप्पल शैप्पल आईफोन चलता है, दूसरा कौन सा चलता है, दूसरे नंबर पे हाईएस्ट कौन सा है, सैमसंग है। तो किसके थे ये, सैमसंग के चेयरमैन थे, साउथ कोरिया की सबसे बड़ी जो कंपनीज में आती है सैमसंग, ली कुन ही, ठीक है, किसके चेयरमैन थे बच्चों, याद कर लोगे, सैमसंग के। ठीक है, ऐसे मोबाइल से रिलेट करके याद किया मैंने, आप भी वैसे ही याद कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लाइफ इन मिनिएचर, एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है ये, तो ये किसने लॉन्च किया है, लॉन्चिंग तो आजकल ज्यादातर वर्चुअली ही हो रही है। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी जी ने, प्रहलाद सिंह पटेल जी ने, राजकुमार सिंह ने, या मनसुख एल मंदे मांडविया, हाँ मनसुख एल मांडविया, किसने लॉन्च किया है लाइफ इन मिनिएचर। मिनिएचर मतलब ऐसे सोच लो, वो पेंटिंग्स मिनिएचर पेंटिंग होते हैं ना, उसको उतार दिया है पेंटिंग में, मतलब ऐसे याद कर लो। तो ये किया है बच्चों किसने, प्रहलाद सिंह पटेल ने। ठीक है, प्रहलाद सिंह पटेल जी कौन से मिनिस्टर हैं, अभी हम लोग देखने लगे हैं। ठीक है, इन्होंने इसको लॉन्च किया है, लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट। ठीक है, चले, ये जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मतलब राज्य मंत्री हैं किसके, कल्चर और टूरिज्म के, कल्चर और टूरिज्म के इन्होंने लॉन्च किया है। ये जो प्रोजेक्ट है लाइफ इन मिनिएचर, किस किस के बीच का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, तो गूगल आजकल हर जगह पे आ जाता है, गूगल पे देख लो, ठीक है, गूगल ट्रांसलेशन देख लो, या जो भी चीज आपको देखनी हो। तो एक तो बच्चों गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के बीच में हुआ है, दूसरा नेशनल म्यूजियम जो न्यू दिल्ली का है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। ठीक है, तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, आजकल प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन को फोकस दिया जा रहा है, तो याद कर लोगे बच्चों, गूगल और नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के बीच में किसने किया है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट द्वारा, जो कल्चर और टूरिज्म के हैं, प्रहलाद सिंह पटेल। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, लाइफ इन मिनिएचर। ठीक है, छोटे से इसमें लाइफ जो है आ जाती है। चले, उसके बाद अभी हाल ही में फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी करी है, फोर्ब्स मैगजीन आपको पता हो, वर्ल्ड टॉपेस्ट रिचेस्ट जो पर्सन की बात हो, एंटरप्रेन्योर की बात हो, यंग प्रेन्योर की बात हो, ये कुछ ना कुछ लिस्ट निकालता रहता है हमारा फोर्ब्स। ठीक है, वर्ल्ड के बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 का अवार्ड किसको दिया है, भारत की किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को दिया गया है। तो वो अंडरटेकिंग कौन सी है भाई, जो वर्ल्ड में सबसे अच्छा रोजगार लोगों को दे रही है, तो सेल, SAIL, सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल, आई थिंक ये गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC नेशनल थर्मल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो एनटीपीसी किसको मिला है बच्चों, एनटीपीसी को मिला है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, किसको मिला है ये, बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द अवार्ड, वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्लियर है बच्चों, एनटीपीसी भूलोगे तो नहीं, भूलना नहीं है। अभी हाल ही में कौन से बैंक ने श्रीलंका में अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं, श्रीलंका की जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वहां से परमिशन लेके। ठीक है, किसने बंद कर दिया, ICICI, येस बैंक, HDFC, एक्सिस बैंक। तो इसको बच्चों कुछ इस तरह से याद कर लो, मैं याद करने के लिए बता रही हूँ भाई, जिसके चेयरमैन ही अभी कटघरे में आ गए हैं, मैं याद करने के लिए बता रही हूँ, मैं कुछ किसी पे ब्लेम नहीं लगा रही हूँ भाई। ठीक है, जिसके चेयरमैन ही कटघरे में आ गए कि कोई स्कैम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो उस बैंक की हालत, जिस घर का मुखिया अगर परेशान हो या हिल जाए या कुछ भी इस तरह की चीजें, तो पूरा घर हिल जाता है, ऐसे होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो सिमिलरली ICICI बैंक, ठीक है, कौन सा बैंक के ऑपरेशन बंद हो गए श्रीलंका के अंदर, ICICI के बंद हो गए। याद करने के लिए बताती हूँ मैं आपको ये सब बातें, ठीक है, ऐसे ही, ताकि आपको खिल खिल में सारी चीजें याद हो जाए। ठीक है, तो आई होप आज की करंट अफेयर सीरीज आपको पसंद आई होगी बच्चों, मेरी प्यारी सी इनर प्लस सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बने, ताकि आपका पढ़ाई में बहुत कॉन्फिडेंस आए। अभी क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों का, मैम RAS की वैकेंसी कब निकलेगी, RBSC को भी नहीं पता, तो मुझे कैसे पता होगा, हाँ सॉरी, ठीक है, तो मुझे कैसे पता होगा, वो तो आएगी, 2018 का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप ये चीज पर फोकस करें कि आपकी तैयारी कितनी है, क्या नोटिफिकेशन आज आ जाए तो क्या आप तैयार है पेपर देने के लिए, है ना। हमारा क्वेश्चन थोड़ा पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए। ठीक है, तो डू इट नाउ पे आओ, लेट पर मत सोचो कि कल जब नोटिफिकेशन आएगी तभी हम लोग प्लस को ज्वाइन करेंगे, तभी हम लोग पढ़ेंगे, वो बच्चे सही अप्रोच नहीं होती। ठीक है, जब नोटिफिकेशन आए तो आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि फटाफट फटाफट रिवीजन करना है, फटाफट MCQs प्रैक्टिस करने हैं, और फिर मेंस की तैयारी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो MRP10 हमारा कोड है, इसको कोड को लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, और मेरा फेसबुक पेज है RAS क्रैकर, PDF आप सबको मिल रही है, टेलीग्राम RAS क्रैकर, मुझे ट्विटर इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर तरुणा वत्स के नाम से आपको प्रोफाइल मिल जाएगा, और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई बात पूछनी हो, कुछ करना हो, पूछ सकते हैं। कोड याद रखिएगा MRP10। ठीक है, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। ठीक है, वो मैं बता देती हूँ थोड़ा सा,
कैसे आपको ज्वाइन करना है, हाँ वो स्टार्टिंग में। अब जिन बच्चों का हो गया वो जा सकते हैं, जो बच्चे प्लस के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे ज्वाइन करना है वो रुक जाएं, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग है बच्चों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गूगल प्ले स्टोर से भी कर सकते हो, उसको इंस्टॉल कर लो। अनअकैडमी लर्निंग है, मुझसे नाम बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो ये नाम है बच्चों हमारा उसका प्लेटफॉर्म का, अनअकैडमी लर्निंग है, ठीक है। इसको ओपन कर लो। और यूपीएससी के बराबर में ये डोडी, मुझसे बच्चे पूछते हैं मैम आप ऑफलाइन पढ़ाते हो, मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाती हूँ बच्चों, मैं फर्स्ट डे से अनअकैडमी पे ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये 3 लाइन्स है, डॉट है, यहाँ पे क्लिक करो और इस एरो पे, एरो के बाद मैनेज गोल्स पे जाएंगे। मैनेज गोल्स में यहाँ पे हमारा गोल क्या है, आरपीएससी का एग्जाम क्रैक करना, तो आरपीएससी टाइप कर दो, ठीक है। जैसे ही आरपीएससी टाइप करोगे ये आरपीएससी आ जाएगा। इस प्लस पे ऐड पे क्लिक कर दो, बैक जाओ यूपीएससी के, फिर इस एरो पे क्लिक करो, फिर आरपीएससी पे क्लिक कर दो। आरपीएससी पे क्लिक करके हम अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए, आरपीएससी पे प्लस को ज्वाइन करिए। और यहाँ पे मेरी बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस भी पड़ी हुई हैं, वो भी देख लेना। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो, आरएएस वाले बच्चे 2 साल का ज्वाइन करो। जिनको राजस्थान जीके पढ़नी है वो भी पढ़ सकते हैं, मेरे कोर्सेज से, आरएएस एसीएफ के कोर्सेज से राजस्थान जीके तो कांस्टेबल से लेकर रीट पटवारी हर एग्जाम के बच्चे को मेरा कोर्स काम आएगा, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि कोई बाउंड्री है कि आरएएस के लिए बच्चे ही पढ़ सकते हैं, एसीएफ के नहीं, नहीं बच्चों, राजस्थान जीके के हर बच्चे के लिए काम आएगा, ठीक है। तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन आरएएस वाले बच्चे ने कोड लगा देना अपना MRP10, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 8400 रुपये का जो कोर्स है वो 7560 रुपये का मिलेगा। 1 साल का कोर्स बच्चों 7000 का है, डिस्काउंट के बाद, कोड लगाने के बाद 6300 रुपये का पड़ेगा। 2 साल का क्यों बोलती हूँ, 100 रुपये महीना एक्स्ट्रा ऐड कर दोगे ना, 1200 रुपये, तो पूरे 1 साल का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलना है। और क्या चाहिए आपको, ठीक है, पूरे 1 साल का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। बाकी सभी बच्चे अपना एग्जाम देख के एसीए वाले 3 महीने का बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ज्वाइन करें और खुश रहा करें, ठीक है। और तैयारी को मजे करते हुए पढ़ें, और चैनल को मैं इतना फास्ट बोलती हूँ, मैं इतना, हाँ, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आया है कमेंट्स किया कीजिए, कल बहुत प्यारे कमेंट्स दिए थे आप सबने, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबका, घणो घणो आभार। और अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम।